हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में। मैं आज आपको हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी जो सेकंड ग्रेड पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैन साहित्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर है जैन साहित्य का समय 8वीं से 13वीं सदी तक था एवं जैन साहित्य आदिकाल का सर्वाधिक अर्ध प्रमाणिक साहित्य माना जाता था। ये कथन असत्य था। इसका सत्य है कि अर्ध प्रमाणिक साहित्य नहीं माना जाता था, ये प्रमाणिक साहित्य माना जाता था। जैन साहित्य 3 राजवंशों में पल्लवित हुआ, राष्ट्रकूट, चालुक्य और सोलंकी। जैन साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो अपभ्रंश पद्य थी। गद्य की टिप्पणियों को जैन साहित्य में टिब्बा कहते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन साहित्य की विशेषताओं के बारे में असंगत कथन है। तो जैन साहित्य में लौकिकता को आधार बनाया था, ये गलत है। लौकिकता को आधार बनाया था, ये सत्य है। जैन साहित्य में प्रकृति चित्रण में कौन सी शैली मौजूद है? तो इसका आंसर है कड़वक शैली। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जैन साहित्य में किसकी प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है उपदेशात्मक व रहस्यात्मक की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, राज साहित्य या जैन साहित्य की भूमिका के बारे में असत्य है। तो इसका आंसर है जैन आचार्यों ने प्रबंध श्रेणी में अधिकतर काव्य रचनाएं की, यह असत्य है। इसका सत्य है, जैन आचार्यों ने प्रबंध श्रेणी और मुक्तक श्रेणी में अधिकतर काव्य रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, जैन साहित्यकारों की शैलियों के बारे में सत्य कथन है। तो इसका आंसर राज शैली। इस शैली में घटनाओं के स्थान पर उपदेशों को प्राथमिकता दी गई है। फागु शैली जैन आचार्यों ने अपने तीर्थकारों को या उनके चरित्र को वातावरण के हिसाब से मादक रूप में चित्रित किया जाता है। नेक्स्ट है चरित्र शैली। यह शैली व्यक्ति केंद्रित है, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के जीवन चरित्र को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7वां, ये कथन निम्न में से किसने कहा कि स्वयंभू के काव्य परिसर का दायरा इतना व्यापक है कि यह राजकीय जल क्रीड़ाओं से लेकर बड़े बड़े महाजन पदों तक व रहनिवासों से लेकर युद्ध क्षेत्र तक व्यापक दायरा फैला हुआ है? तो इसका आंसर है ये प्रोफेसर नामवर सिंह ने कहा। क्वेश्चन नंबर 8वां, हेमचंद के बारे में असंगत है। तो इसका आंसर है हेमचंद का वास्तविक नाम गंगदेव माना जाता है, यह कथन असत्य है। गंगदेव नहीं, इसका सही आंसर चंगदेव। क्वेश्चन नंबर 9वां है, किसको कलिकाल सर्वज्ञ एवं प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? तो इसका आंसर है हेमचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 10वां है, जैन ग्रंथों के बारे में संगत तथ्य निम्न में से हैं। तो इसका आंसर है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता पर्वतुंग ने 1304 ईस्वी में इसे लिखा। इस ग्रंथ का वर्ण विषय सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र इत्यादि प्रसिद्ध पुरुषों का चरित आख्यान है। तो ये असंगत है। पर्वतुंग ने नहीं, मरुतुंग ने इसका सही आंसर है। तो 11वां क्वेश्चन है, चंदनवाला रास के बारे में सत्य तथ्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ये रचना 37 छंदों में रचित व नायिका प्रदान है। तो इसका सही आंसर है 35 छंदों में रचित हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12वां है, चंदनवाला रास ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर है आसुगुन ने 1200 ईस्वी में जालौर में की थी। क्वेश्चन नंबर 13वां है, चंदनवाला रास केंद्र ग्रंथ में किसके कष्ट में जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर है चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनवाला के कष्ट में जीवन का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से असंगत वर्णन कौन सा है? तो इसका आंसर धूर्ताख्यान के लेखक विनय चंद्र सूरी है, यह असंगत है। इसका सत्य है हरिभद्र सूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुनि जिन विजय के अनुसार जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, जिसका प्रारंभ वीर रस से व अंत शांत रस से होता है? तो इसका आंसर है भृतेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेमिनाथ चौपाई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है विनय चंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है? तो इसका आंसर राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस ग्रंथ से पिंगल सृज ब्रज का रूप लेती प्रतीत होती है? तो इसका आंसर है बसंत विलास। क्वेश्चन नंबर 19वां है, किसने माना है कि भाषा के अर्थ में हिंदी व हिंदवी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20वां है, किसने खुसरो को कवियों में राजकुमार कहा है? तो इसका आंसर है ईश्वरी प्रसाद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 21वां व इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो की किस रचना में हिंदी बोलियों का विस्तार से वर्णन है? तो इसका आंसर है नूई सिपर। क्वेश्चन नंबर 22वां, हेमचंद व बिहारी के बीच की कड़ी कहलाती है? तो इसका आंसर है ढोला मारू रा दुआ। क्वेश्चन नंबर 23वां है, किसने बसंत विलास को ढोला मारू व बिहारी के बीच की कड़ी कहा है? तो इसका आंसर है माता प्रसाद गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 24वां, असंग छाटिए। इसका आंसर है जयमंग जस चंद्रिका भट्ट केदार की नहीं थी, जय मधुकर कवि की नहीं थी, जय चंद्र प्रकाश की थी ये।
भट्ट केदार की नहीं थी, जयचंद्र प्रकाश की थी। क्वेश्चन नंबर 25वां है, हिंदी में षड ऋतु वर्णन परंपरा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है संदेश राजक। क्वेश्चन नंबर 26वां है, हिंदी में नक्शिक वर्ण परंपरा का प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है राउलवेल। क्वेश्चन नंबर 27वां, हिंदी का प्रथम धर्मेतर व प्रथम विरह काव्य है संदेश राजक। 28वां क्वेश्चन है, किसने विद्यापति को भक्त कवि माना है? तो इसका आंसर है श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 29वां, ए सखी साजन शैली में रचित खुसरो का काव्य है? तो मुक्करिया है। क्वेश्चन नंबर 30वां है, हिंदी में कृष्ण भक्ति गीति परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 31वां, राउलवेल के संबंध में असत्य है, तो इसकी नायिका राउलवेल नायक वेल है। यह असत्य है, नायक वेल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32वां, विद्यापति के संबंध में असत्य है, तो इसका आंसर है कीर्ति पताका को कहानी कहा गया है। यह असत्य, इसका सत्य है, कीर्ति पताका को ने कीर्ति लता को कहानी कहा गया है। यह थे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। धन्यवाद।